हेलो गाइस, मैं हूं आपकी अपनी ट्यूटर मनीषा। आज क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हमें इनको इक्वल प्रूव करना है। तो क्या दिया गया हमें वो देखते हैं। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा हमें प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पता है वी नो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अगर आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। हम पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी लेट टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। पुट कीजिए, कोसिकेंट की जगह आएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पुट करेंगे। आप या तो डायरेक्टली इसको खोल सकते हैं या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। इसको नेक्स्ट ओपन करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था। अपर होल स्क्वायर वहीं रखेंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं हमें पता है कुछ आइडेंटिटीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो कुछ आइडेंटिटीज किस चीज़ के बारे में कि साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड वी नो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। सो हम इन दोनों चीज़ों को यूज करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एज वी नो ये होल स्क्वायर है इसीलिए रिपीटेशन में है, जबकि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो नेक्स्ट फिर अगेन ओपन करेंगे, ऊपर एज इट इज, नीचे एक बार माइनस और एक बार प्लस। आप देख सकते हैं होल स्क्वायर रिपीटेशन, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करने के बाद ए माइनस बी ए प्लस बी। तो माइनस से माइनस कट, देन बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना था, हैंस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। कुछ आइडेंटिटीज़ बेसिक है जो हमें स्टार्टिंग में ही पुट करनी है। तो कोसिकेंट थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा, कोट की जगह कोस थीटा बाय साइन थीटा। होल स्क्वायर है, पहले एलसीएम सोल्व करते हैं। एलसीएम सोल्व करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, होल स्क्वायर है तो रिपीटेशन में, और साइन थीटा स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया था तो हम उसकी जगह क्या कर लेंगे, ये दोनों आइडेंटिटीज़ को हम आगे यूज करेंगे। यूज करने के बाद हमें पता है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। देखा, तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेकंड पार्ट। दिया है हमें cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। थीटा मीन्स यहाँ पर ए का यूज किया गया है। सो cos ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए हमें प्रूव करना है इक्वल टू 2 सेकेंड ए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्लास्टिक, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं।
cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A। तो सबसे पहले हमें दिखता है ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सिर्फ आइडेंटिटीज बेस पर नहीं है। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और थोड़ा सा लॉजिक। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। हमें पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो a स्क्वायर ये b स्क्वायर एंड 2ab। इसी तरीके से हम डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमने क्या किया है, ओपन किया है चीज़ों को। पहले एलसीएम लिया है फिर ओपन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो फॉर्मूला पुट किया 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड किससे करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो लग रहा है ना इजी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन ए, तो दोनों से कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक ये कट आउट हो जाएंगे। देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए एज इट इज, कोस ए एज इट इज। तो यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, जब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 1 और यहाँ से साइन ए डिवाइड करो 1 प्लस साइन ए एज इट इज, कोस ए एज इट इज। तो हमने कुछ किया, कॉमन लिया, डायरेक्ट कट हो सकते हैं, कट। अब क्या बचा है इसके बाद 2 ऊपर और डिनोमिनेटर में कोस ए। और हमें पता है जो सीकेंट ए होता है वो 1 बाय कोस ए होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय कोस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठाया, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एलसीएम लेना ही दिख रहा है तो हम सीधा एलसीएम लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन होता, कोई और लॉजिक होता तो हम वो भी लगा कर देखते, बट डायरेक्टली अभी हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ें हमारे पास आई है उसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। उसके बाद हमें पता है ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। या तो आप इनको क्लोज लिख के कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए एज इट इज़ और सब कुछ एज इट इज़ है। अब आगे हमें पता है यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये कट आउट हो जाएंगे। वहाँ से हमारे पास बचेगा 2 बाय कोस ए और हमें पता है 1 बाय कोस ए होता है सीकेंट ए। तो यहाँ से हमारे पास वो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। बस इतना ही ईजी है क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिटीज यूज होती है उसके बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ही आइडेंटिटी को हम 2 से 3 तरीके से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्टली दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है। सेकेंडली हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अदरवाइज एक और बोल सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं आइडेंटिटीज से बनते हैं, इन्हीं फॉर्मूला से बनते हैं। एक याद कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक निकल आते हैं। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा सिर्फ 3 का यूज कीजिए, उसके बाद आप आसानी से इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, आप वो भी निकाल सकते हैं।
thirdly 1 plus cot square theta is equal to कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से याद कैसे करेंगे, कनेक्शन देखेंगे, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट एंड लास्टली कॉट कोसिकेंट। तो ये तीनों ही आइडेंटिटीज हमारी यूज होती है 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ हम आसानी से एलसीएम सोल्व करना सीख चुके होते हैं और यहाँ पर सेकेंडली आइडेंटिटीज यूज होती है। तो दोनों को ही यूज करके हम आसानी से सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको एलसीएम अच्छे से आना चाहिए और ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, देन अदरवाइज नो प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम फोर्थ का थर्ड पार्ट। हमें दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा और प्लस में कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा। तो हमें पता है दिया गया है साइन थीटा एंड कोस थीटा की टर्म्स में इसको सोल्व करना है। तो हम पहले ही ले लेते हैं एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले उठाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो करो कन्वर्ट। हमें पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल लिखा जा सकता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, एंड कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब दोनों आइडेंटिटीज को यूज कर लेते हैं, हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो रखो टेंजेंट थीटा की जगह आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोट थीटा की जगह रखेंगे हम कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम नीचे वाला सोल्व करेंगे, एलसीएम नीचे वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद जो मटेरियल आएगा उसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा एज इट इज रखते हैं अभी के लिए। एलसीएम लेते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यहाँ से एलसीएम लेते हैं 1 इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आए या कुछ और प्रॉब्लम हो, डिवाइड के नीचे कोई चीज़ डिवाइड है, तो वो बेसिक रूल्स होते हैं। अब या तो डायरेक्टली एलसीएम ऐसे ले सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा, लेफ्ट में जो पड़ा है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस में जो राइट साइड में, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा सेम है तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा डिवाइड बाई। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि डिवाइड के नीचे अगर बड़े वाला डिवाइड है तो आप कैसे सोल्व करते हो। तो उसके लिए सिंपल मेथड है, जो बच्चा इसमें पजल हो जाए उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी हिंट से बताती हूँ। देखो अगर आपके पास 1/2 है, बड़ा डिवाइड है, उसके नीचे आपके पास 3/4 है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो आप मान के चलो डिवाइड के नीचे जो होता है उसको नीचे लेके आना होता है और जो इसके नीचे रखा है उसको ऊपर लेके जाना होता है। तो आप ट्रांसफ़र करें, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 पहले से पड़ा है, नीचे 3 पहले से था तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पता है यहाँ साइन थीटा है तो कोस थीटा नीचे आ जाएगा और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही हम राइट हैंड साइड वाला एलसीएम सोल्व कर लेते हैं। कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। देखो फिर से वही चीज़ अप्लाई की है, कोस की थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय कोस थीटा हमारा एलसीएम के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था वही चीज़ें हम इसके अंदर सोल्व करेंगे।
साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय ये कोस थीटा कहाँ जाएगा नीचे, और यहाँ जो पड़ा था उसको हम लिखेंगे एज इट इज। ये हो गया, प्लस यहाँ कोस थीटा ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा आ जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एक एलसीएम तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए हमारी नेक्स्ट एलसीएम की बारी। एलसीएम के लिए हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव साइन थीटा, ये नेगेटिव कोस थीटा है, बट उसके अंदर हमारे पास निशान चेंज है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही चीज़ों को सेम बनाने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और कोस थीटा माइनस का हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम हो जाएंगे दोनों। तो देखिए कैसे करना है, सिर्फ निशान चेंज करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कोस थीटा को यूं का यूं रखेंगे, यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब सिर्फ एक निशान ही चेंज करना है क्योंकि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ऊपर सेम टू सेम, बट नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अब आसानी से ले सकते हैं एलसीएम, तो देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में जो हमारे पास पड़ा है क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है। अब एलसीएम का रूल क्या कहता है, जो भी हमारे पास टोटल में चीज़ें हैं कॉमन है वो कॉमन लिख लो, दोनों में ये कॉमन था ये लिख लिया, साइन थीटा ये है और कोस थीटा ये है। तो एलसीएम अगर सोल्व करना नहीं आता है तो आप पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा कट, बचा क्या साइन थीटा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, यही है, माइनस ऐसे यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा कोस क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटीज आ गई हमारे पास सभी। अब क्या आपको एक आइडेंटिटी पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। सबसे आसान तरीका होता है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बट सबसे आसान तरीका क्या है ए माइनस बी यूं का यूं उठाए और अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, बट कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस ये डायरेक्टली हमें पुट करना है। ऊपर यही आइडेंटिटी बनी हुई है ए की क्यूब माइनस बी क्यूब, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बचता है और क्या नहीं। तो करें नेक्स्ट, देखिए क्या बचा था साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बचा था, तो लिखो उसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हमने ऊपर वाला खोल लिया, नीचे वाले को लिखेंगे हम यूं का यूं, लिखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया। अब देखते हैं, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड में है। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब हम इसके अंदर पुट कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा ना फिर, तो रखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा था कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही था। अब फिर से इनको क्या कर लेते हैं 1 बाय में ये प्लस दिस बाय में दिस, तो 1 बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस राइट साइड क्या था इसके साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय
कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हमने दोनों को अलग अलग कर लिया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा +1 बचा पीछे, और यहाँ क्या बचा 1/कोस थीटा इंटू 1/साइन थीटा, यही बचा। अब हमें पता है कोस थीटा क्या होता है सीकेंड थीटा, 1/कोस थीटा क्या होता है सीकेंड थीटा, 1/साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंड थीटा। वेरी गुड, प्लस में 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। समझ आया बच्चों? देखिए अगर आपको लेंथी लगता है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ी सी आइडेंटिटीज लीजिए और प्लस और माइनस का ध्यान ज़रूर रखें। तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी थी वो हमें दे रखी है। हमने क्या किया, उसको साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट रख लिया, कोस बाय साइन रख लिया, कोट थीटा। दोनों को पुट करने के बाद हमने क्या किया, पहले नीचा वाला जो एलसीएम है, नीचे वाला एलसीएम है उसको सोल्व कर लिया। ऊपर वाला यूं का यूं रखा है। नीचे वाला एलसीएम सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई दिस एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई दिस। अब हमें अगेन एक और एलसीएम सोल्व करना है, तो उस एलसीएम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइन सेम होने चाहिए, साइन थीटा के भी और कोस थीटा के भी। इसलिए साइन सेम करने के लिए हमने यहाँ क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास निकल के आया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई दिस। हमने क्या किया, आइडेंटिटी प्रूव कर ली। मेनली 3 से 4 आइडेंटिटी लगती है हर क्वेश्चन में, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है आराम से कर सकते हैं। हमने आइडेंटिटी क्या की है आगे पुट कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर। देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो नीचे वाला हमें पता है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, वो इसके अंदर पुट कर लिया। उसके बाद क्या है, ये यूं का यूं डाला है, नीचे ये भी ऐसे ही डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 1 बाय दिस एंड दिस बाय दिस, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, और ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, सॉरी 1 बाय कोस थीटा सेकेंड थीटा आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा कोसेकेंड थीटा आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस से ही संभव है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें, कुछ आइडेंटिटीज लर्न कीजिए और कुछ आप प्रैक्टिस से भी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।